आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और मेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये जो आइसोमेरिज्म होता है ये दो टाइप का होता है। नंबर एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये ऐसे दो कंपाउंड में पाया जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेस मतलब 3D अरेंजमेंट, जैसे हमारा मार्कर है, डस्टर है, ये सब क्या है 3D स्ट्रक्चर है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। तो जो इसी तरह मॉलिक्यूल्स का जो 3D अरेंजमेंट है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। इसके कारण जो आइसोमेरिज्म होती है उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो एक ऑर्डिनरी लाइट होती, सामान्य लाइट होती है, फिर वो जब वो किसी प्रिज्म से हम उसको पास कराते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। और फिर और जब उसको किसी कंपाउंड से हम पास कराएंगे तो वो लेफ़्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर जाती है लाइट। तो उसके आधार पर हम बताते हैं कि ये डी टाइप का है या एल टाइप का है। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें फोर्थ सेमेस्टर में ये टॉपिक है। इसको हम वहाँ पे बताएंगे जब फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, उस समय हम बताएंगे। अभी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम बताते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो ये क्या है? ये आइसोमेरिज्म है। इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। ये जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है ये 5 प्रकार से डिफरेंस हो सकता है। नंबर एक चेन, उसके चेन में डिफरेंस के कारण स्ट्रक्चर अलग होती है। नंबर दो पोजीशन, आइसोमेरिज्म मान लो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन अलग अलग, पहले फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे में सेकंड पोजीशन पे, या किसी दूसरे पोजीशन पे, थर्ड फोर्थ किसी पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, उसके पोजीशन के कारण जो आइसोमेरिज्म होती है उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, उसके कारण उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। फोर्थ है मेटामेरिज्म कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके साइड में जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनके नंबर में डिफरेंस के कारण होता है। फिफ्थ है टाटोमेरिज्म जो उसमें एटम जुड़े हुए हैं उनके डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण, जो एटम जुड़े हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाता है, उसके कारण टाटोमेरिज्म होता है। इसको हम बता रहे हैं अभी डिटेल में, हम इसको बता रहे हैं अभी। ठीक है। इसमें हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म हम देखते हैं कि ये देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, एक नॉर्मल सी चेन है, 4 कार्बन की नॉर्मल सी चेन है। यहाँ पे देखो ये जो मेथिल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे आके लग गया है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन इसमें भी, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन इसमें भी लेकिन चेन यहाँ पे नॉर्मल चेन थी, यहाँ पे देखो ब्रांच्ड हो गई, शाखा निकल आई, तो इसकी ब्रांचिंग हो गई, इसके कारण इसमें डिफरेंस आ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल पेंटेन, एक 5 कार्बन की नॉर्मल सी चेन है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आया? जो मेथिल ग्रुप है यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे आके लग गया। ठीक है। यहाँ पे देखो एक मेथिल ग्रुप ऊपर, एक मेथिल ग्रुप नीचे लग गया, लेकिन इन तीनों स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन सब में, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन सब में है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस है। ठीक है। जहाँ पे ये वाला ग्रुप होगा, इस तरह से एक कार्बन होगा, उससे 2 मेथिल ग्रुप लगे होंगे, उसे कहेंगे आइसो। और 5 कार्बन टोटल है, इस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। जहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली यूनिट जहाँ पाई जाएगी, एक कार्बन उससे लगे हुए 3 मेथिल ग्रुप होंगे, उसे कहेंगे नियो। और टोटल इसमें 5 कार्बन है तो इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। तो समझ में आया कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। ठीक है।
चेन में डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म होती है उसे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जैसे यहाँ पे देखो पोजीशन, जैसे यहाँ पे देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, दूसरे में देखो सेकंड पोजीशन पे लग गया है, तो सब में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इन दोनों में है, दोनों में ही 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस है। क्यों? OH ग्रुप के डिफरेंट पोजीशन के कारण, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे लगा, इसमें सेकंड पोजीशन पे लगा। ठीक है, उसी तरह देखो इसमें क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे देखो मेथिल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ पर देखो पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, कोई जैसे हमने बताया था, मैं जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग होता है ना, ये देखो, ये देखो जैसे बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग। ठीक, बेंजीन रिंग में ये वाली पोजीशन आर्थो कहलाती है, ये वाली पोजीशन मेटा कहलाती है, ये वाली पोजीशन पैरा कहलाती है। तो ये हमने बताया कि आर्थो मेटा पैरा क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे मेटा पोजीशन पर, यहाँ पे पैरा पोजीशन में, मतलब पोजीशन में केवल डिफरेंस है, इसके कारण ये आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें और इसको नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। और थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। यहाँ पर देखो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? मध्य में, मेटा मतलब मध्य में कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अगल बगल जो कार्बन होते हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे देखो 3 कार्बन है। ठीक है, C3H7 और यहाँ पर देखो फिर 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, मतलब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें भी देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, इसमें भी देखो 4 कार्बन, मतलब 2 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। उसी तरह यहाँ पर भी है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कोई एक फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर है जो बीच में पाया जाता है। ठीक है, जो मध्य में एक फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अगल बगल जो कार्बन होगा उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण होता है कार्बन का। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो 2 कार्बन इधर आ गए, यहाँ पे 3 1 4, 3 1 का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 2 का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 3 1 का डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल ऑफ कार्बन की वजह से ये मेटामेरिज्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, जितने कार्बन, जितने ऑक्सीजन, जितने नाइट्रोजन एक में होंगे उतने ही कार्बन, उतने ही नाइट्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन, उतने ही हाइड्रोजन दूसरे में भी होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें यहाँ पे देखो हाइड्रोजन HCN। ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन इधर आ गया, इस वाले में देखो नाइट्रोजन इधर आ गया ना, और तो इस वजह से बस नाइट्रोजन का अरेंजमेंट अलग हो गया, मॉलिक्यूल जो एटम है उसका अरेंजमेंट में डिफरेंस हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नेक्स्ट में देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर चला गया तो यहाँ पे देखो OH हो गया। ठीक है, बाकी सारे एटम सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। ठीक है, तो टाटो का मतलब होता है कोई चीज़ चलायमान होती है, कोई चीज़, किसी चीज़ में मूवमेंट होता है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन में मूवमेंट है ना, नाइट्रोजन देखो इधर चला आया, ठीक, नाइट्रोजन इधर चला आया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये होता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, किसके कारण? मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण। ओके, थैंक यू।